नमस्ते योगीस। आज हम करेंगे कुछ वार्म अप, योगासना और प्राणायाम सीखेंगे। तो वार्म अप पहले शुरू करते हैं। तो उसके लिए हम नेक से स्टार्ट करेंगे। तो शुरुआत हम करेंगे ओम से। तो हार्ट चक्र पे हमने दोनों हाथ रखा है, जिसे अनाहत चक्र भी कहा जाता है। तो उस चक्र को हम एक्टिवेट करने के लिए दोनों हाथ नमस्ते पोजीशन पे हार्ट चक्र पे रखा है और इनहेल करते हुए इस आज का सत्र हम शुरू करते हैं। इनहेल और होम बोलते हुए एक्सलेशन। योगा में श्वासों के ऊपर अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है और हर आसन हमें श्वासों के साथ करना है। तो श्वासों के साथ किया हुआ हर आसन ब्लड फ्लो हर एक नर्वस सिस्टम में, हर एक सेल में वो फ्लो होता है। इसलिए ध्यान देना है कहाँ पे कोई भी आसन में अगर हम करते हैं तो वहाँ पे अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं, हम वार्म अप करेंगे। नेक से हम स्टार्ट करते हैं। इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल नीचे। ऐसे हम 5 टाइम्स करेंगे। इनहेल, 2, 3, 4, 5। ऐसे हम साइड टू साइड नेक करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। आराम से करना है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब हम कंधों के लिए एक्सरसाइज करते हैं। इनहेल करते हुए इनहेल, रोटेट करना है। एक्सहेल, 1, 2, 3, 4, 5। फिर हम रिवर्स करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, 1, 2, 3, 4, 5। अब हम रीस्ट के लिए करते हैं। दोनों मुट्ठी बंद, रोल करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। फिर रिवर्स करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। ऐसे हम साइड स्ट्रेच करते हैं। दोनों पैरों को पास में लिया और दोनों हाथ हमने इंटरलॉक किया। ऊपर जितना हो सके उतना हम साइड बेंड करेंगे। इनहेल करते हुए साइड, एक्सहेल करते हुए सेंटर। वैसे ही दूसरे साइड भी जाएंगे। हम 5 टाइम्स करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, 2, इनहेल,
exhale 3, inhale, exhale 4, inhale, exhale 5। वैसे ही हम हिप के लिए भी करते हैं, दोनों पैरों में फासला रखा हम हिप स्ट्रेच करते हैं। हिप को हम साइड लेके आएंगे, 1 2 3 4 5। अब हम घुटनों के लिए करते हैं, दोनों घुटने पास में, लेग्स टुगेदर हैं, दोनों हाथ मेरा घुटनों पे है। सिर्फ मैं हल्का सा टो के बाहर नहीं जाना चाहिए, टो के अंदर ही स्लाइटली बेंड करेंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स करते हैं। इस वार्म अप सेशन को हम कंप्लीट करेंगे। इनहेल, एक्सहेल 2 बार करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स। अब हम योगासना शुरू करते हैं। तो पहला आसन जो है वो अस्त उत्तानासना करते हैं। अस्त उत्तानासना ये सूर्य नमस्कार में भी काम आता है, तो इसलिए सूर्य नमस्कार स्टार्ट करने से पहले ये आसन सीखना ज़रूरी है। अस्त उत्तानासन जो ब्लड सर्कुलेशन किडनी तक होता है, ब्लड प्यूरिफाई होता है और बैक के मसल्स को भी स्ट्रेंथन करता है। तो लेग्स टुगेदर, दोनों हाथ ऊपर पैरेलल शोल्डर के लेवल पे। इनहेल करते हुए बैकवर्ड बेंड और एक्सहेल। ऐसे ही हम और 5 टाइम्स करते हैं। इनहेल, एक्सहेल 2, थ्री। नी बेंड होना चाहिए, टमी टक इन होना चाहिए और चेस्ट आगे। इनहेल, एक्सहेल 3, इनहेल, एक्सहेल 4, इनहेल, एक्सहेल 5। ये हुआ अस्त उत्तानासना। अब हम करेंगे उत्तानासना। तो लेग्स को मैंने पास में रखा है। इनहेल, एक्सहेल करते हुए 90 डिग्री, फिर बेंड किया मैंने, सिर नीचे, फिर से इनहेल करते हुए वापस एक्सहेल। इसको भी हम 5 टाइम्स रिपीट करते हैं। इनहेल, नी बेंड करना है, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल 3 टाइम्स, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल, फिर लास्ट टाइम करते हैं। इनहेल, एक्सहेल। स्पाइन को हमेशा 90 डिग्री पे रखते हुए नीचे की तरफ बेंड करना है, सिर नीचे। एक्सहेल, इनहेल और एक्सहेल। अब हम करेंगे अश्वसंचालासना। अश्वसंचालासना जो है वो हमारे थाई मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है और काफ मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है। तो अब हम करते हैं अश्वसंचालासना। इनहेल, एक्सहेल, सामने की तरफ नज़र है, मैं 5 सेकेंड्स होल्ड कर रही हूँ। 1 2 3 4 5। फिर एक्सहेल करते हुए आगे, हेड नीचे। इनहेल, एक्सहेल, फिर से इनहेल, एक्सहेल, लेफ्ट पीछे,
Inhale, exhale, normal breathing, 5 seconds hold, 1, 2, 3, 4, 5. रिलैक्स करते हैं. इनहेल और एक्सेल. इस तरह से हमने अश्वच संचालासना किया है. अब हम कुछ बैठ के आसन करेंगे. तो अब हम बैठ के कुछ योगासना करते हैं. तो हमने सुखासन में कैसे बैठते हैं वो तो सीख लिया. आलती पालती मार के सुखासन में बैठते हैं. तो अब हम बैठेंगे सिद्धासन. तो सिद्धासन में के लिए दोनों पैरों को मैंने खोल दिया और एड़ी को मैंने बीच में रख दिया, दोनों थाइस के बीच में, और दूसरा जो पैर मैंने इसके एड़ी के ऊपर रखा. तो ये है सिद्धासन. सिद्धासन जो है वो एब्डोमिनल ऑर्गन्स को स्ट्रेंथन करता है और प्यूरिटी में भी हमें मदद करता है. तो सिद्धासन में बैठ करके हम चिन्मय मुद्रा लगाएंगे. चिन्मय मुद्रा जो है वो इंडेक्स और थंब दोनों टिप ऑफ द नेल को टच करते हैं और बाकी की 3 उंगलियां जो हैं वो अंदर की तरफ मुट्ठी बंद करते हैं. चिन्मय मुद्रा जो है वो मन को काम रखता है, स्ट्रेस और एंजाइटी को दूर करता है. तो इसलिए चिन्मय मुद्रा में बैठ कर के हम आज कुछ प्राणायाम करते हैं, ब्रीदिंग का अवेयरनेस करते हैं, ब्रेथ अवेयरनेस करते हैं, इनहेल एक्सेल, ताकि हम योगा में और डीप और अच्छे से कंसंट्रेट से उसे सुने. इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स करते हैं. अब हम करेंगे परिवृत्त जानु शीर्षासना करते हैं. उसके लिए हम करेंगे, आज हम बैठ के कुछ टॉवल और दुपट्टा ना हो तो फिर बैंड भी हम यूज़ कर सकते हैं. तो इसका हम योगासना में आज यूज़ करते हैं. तो परिवृत्त जानु शीर्षासना करेंगे. उसके लिए हम हाफ फोल्ड करेंगे, पास में लेंगे हम. तो शुरुआत में जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो यहाँ तक भी आ सकता है. जिनका यहाँ तक आएगा उसके लिए भी ओके. जिनका यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है. तो मैं यहाँ से शुरू करती हूँ, पर जिनका यहाँ आता है वो यहाँ से ही स्टार्ट करे शुरुआत से, और फिर यहाँ तक उनकी जब फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी तो पैर ऐसे रख कर के हम परिवृत्त जानु शीर्षासना करेंगे. ये जो आसन है यहाँ के हैमस्ट्रिंग मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है और हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज़ करता है. तो जिनकी शुरुआत में फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं होती है तो हम थोड़ा टॉवल का भी यूज़ करेंगे, इसके नीचे रखेंगे, क्योंकि फिर ये मसल जो है वो पेन होना शुरू होगा. इसके लिए हम टॉवल रखेंगे और अच्छे से हम एडी को अंदर लिया दोनों पैरों के बीच में, और दूसरा पैर स्ट्रेट रखेंगे और लेफ़्ट हाथ जो है वो अंगूठे को टच करेगा और दूसरा जो है वो इनहेल करते हुए साइड बेंड करेंगे. इनहेल, जैसे डायरेक्टली हमें स्पाइन को ऐसे बेंड करना नहीं है, स्पाइन को भी इरेक्ट रखना है. जितना हो सके उतना बेंड करते जाना है. और 5 सेकेंड्स हम होल्ड करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5. ये स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाता है. रिलैक्स करते हैं. अब ये दोनों हाथ मैंने ऊपर रखा. 10 सेकेंड्स होल्ड करूँगी. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10। फिर से और एक बार रिपीट करते हैं हम। इनहेल करते हुए साइड बेंड, 5 सेकेंड्स होल्ड, 1, 2, 3, 4, 5। फिर एक्सेल, फिर से 10 सेकेंड्स होल्ड इन द मिडिल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऐसे ही हम दूसरे पैर से भी करेंगे। लेफ्ट एड़ी जो है वो बीच में रखेंगे और टॉवेल घुटने के नीचे। अगर और थोड़ा मोटा कर सकते तो ऐसे भी मोटा करके भी रख सकते। राइट हाथ राइट थंब पे। फिर इनहेल करते हुए 5 सेकेंड्स होल्ड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। एक्सेल करते हुए नीचे। फिर से अंगूठे को पकड़ना है। इनहेल, 1, 2, 3, 4, 5। फिर सेंटर पे। इनहेल, एक्सेल नॉर्मल ब्रीदिंग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और एक बार करते हैं। इनहेल, 1, 2, 3, 4, 5। एक्सेल, फिर 10 सेकेंड्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स करते हैं। सुखासन में आएंगे। चिन्मय मुद्रा रखते हैं। थोड़ा रिलैक्स करेंगे अपने ब्रीदिंग को। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब हम करेंगे बटरफ्लाई पोज करते हैं। तो उसके लिए दोनों पंजों को टच किया है। जितना हो सके उतना हम अंदर की तरफ लेंगे। शुरुआत में जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो उनके थाइस जो घुटने जो है वो ऊपर यहाँ तक होगा। करते करते नीचे की तरफ आ जाएगा। पर उसके लिए शुरुआत से जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो उनके लिए ऐसे करना है कि इनहेल स्टार्ट करेंगे और एक्सेल करते हुए नीचे की तरफ पुश 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 करते जाना है। थाइस को, दोनों थाइस को नीचे की तरफ पुश करना है। और जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है वो थोड़ा सा दोनों पंजों को आगे अंदर की तरफ लेंगे और इंटरलॉक करेंगे और ऐसे बटरफ्लाई, इसे हिंदी में बद्ध कोणासना भी कहा जाता है, जो पेल्विस को, थाइस की फ्लेक्सिबिलिटीज़ को बढ़ाता है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी मदद मिलती है। तो इनहेल, एक्सेल, नीचे की तरफ मैंने पुश किया। अब 10 टाइम्स मैं करूँगी। ऐसे ऊपर नीचे फ्लाई करना है बटरफ्लाई की तरह। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अब दंडासन में बैठना है कुछ देर के लिए। इनहेल, एक्सेल करते हैं। हर आसन के बाद थोड़ा रिलैक्स होना ज़रूरी है। अब हम सिटिंग नौकासन करते हैं। नौकासन बोट पोज करेंगे, जो लेट के भी कर सकते हैं और बैठ के भी हम कर सकते हैं।
तो नौकासन जो है वो कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। रिलैक्स। दोनों पैरों को, घुटनों को मैंने फोल्ड किया है और एक हाथ नीचे रखूँगी घुटने के नीचे, उसे मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ करूँगी, यहाँ तक लेके आऊँगी और थोड़ा सा मैं पीछे की तरफ बेंड हो जाऊँगी। तो ये हुआ स्टार्टिंग पोजीशन। फिर वैसे ही मैं दूसरे पैर से भी करूँगी। दूसरे हाथ से काफ मसल्स को ऊपर की तरफ उठाते हुए मैंने ऊपर लिया और थोड़ा बैक बेंड किया मैंने, इस तरह से नीचे। अब हम दोनों पैर उठाएंगे और दोनों हाथों के सहारे ऐसे इसे 5 सेकेंड्स होल्ड करना है। अब हमने घुटने को फोल्ड किया, वैसे ही घुटने को सीधा करेंगे। वन, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। ये हुआ नौकासन। अब हम वापस नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं। इनहेल एक्सहेल। अब हम कुछ आसन लेट के करते हैं, तो उसके लिए हमें बैंड लगेगा, पर फिलहाल मेरे पास बैंड नहीं है तो दुपट्टा है, दुपट्टा से भी हम कर सकते हैं। पहला आसन जो है वो सुप्त पादांगुली आसन करते हैं, पादांगुष्ठ आसना। तो जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी है वो डायरेक्टली जितना हो सके उतना ऐसे टच करते हैं और जितना हो सके उतना आगे की तरफ खींचेंगे। पर शुरुआत से हमें प्रैक्टिस करना है, उसके लिए हम बैंड या दुपट्टा लेंगे और कमर के नीचे भी टॉवेल रखेंगे। तो बैंड के सहारा या दुपट्टे के सहारे हमको धीरे धीरे 90 डिग्री पे लेके आना है और धीरे धीरे पास में इनहेल करते हुए लेके आना है, धीरे धीरे स्ट्रेच करना है। और अब एक ऐसा पॉइंट आएगा कि उसके आगे नहीं जा सकते तो रुक जाना है वहाँ पे और 5 सेकेंड्स हम रुकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। एक्सहेल करते हुए नीचे। वैसे ही हम दूसरे पैर से भी करेंगे। इनहेल करते हुए आगे की तरफ लेके आ रहे हैं, खींचना है, थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच करना है, घाई नहीं करनी है। 5 सेकेंड्स रुकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। रखा है वापस मैंने। फिर दूसरे पैर से करेंगे, सेकेंड टाइम करेंगे। इसे सुप्त पादांगुष्ठासना कहा जाता है। सुप्त माना लेट के। इनहेल करते हुए पास में लिया, 5 सेकेंड्स होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। वैसे ही हम दूसरे पैर से करेंगे। इनहेल 1, 2, 3, 4, 5। फिर एक्सहेल करते हुए नीचे रख दिया मैंने। अब हम दूसरा करेंगे, सुप्त मत्स्येंद्रासना करेंगे। वो भी टॉवेल हम नीचे हिप के नीचे रखेंगे। राइट पैर जो है वो फोल्ड करेंगे हम और उसका जो पंजा है, राइट पंजा जो है वो लेफ्ट थाई पे मैंने रखा है। लेफ्ट थाई पे रखा, दोनों हाथ मैंने फोल्ड किया, गर्दन के नीचे रखना है। तो सुप्त मत्स्येंद्रासना जो है ये स्पाइनल ट्विस्ट है,
स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है और ग्लूट्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है और डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हेल्प मिलता है। तो इनहेल करते हुए हमें बेंड करना है। फाइव सेकेंड्स रुकेंगे। 1 2 3 4 5। फिर एक्सेल करते हुए सेंटर। ऐसे ही और एक टाइम करते हैं। इनहेल, इनहेल करते हुए नीचे गए, नीचे की तरफ। 1 2 3 4 5। फिर एक्सेल। अब हम लेफ्ट पैर को भी करेंगे ऐसे ही। इनहेल, स्टार्ट करेंगे, दूसरी तरफ हम बेंड करेंगे। इनहेल करते हुए नीचे, फिर 5 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5। एक्सेल, फिर से बेंड करेंगे। इनहेल, वन टू थ्री फोर फाइव। एक्सेल, रिलैक्स करते हैं। अब हम सुप्त बद्धकोणासना करेंगे। सुप्त बद्धकोणासना जो हमने सिटिंग पोज में किया था बटरफ्लाई, वैसे ही हम लेट के सुप्त बद्धकोणासना करते हैं। इससे नर्वस सिस्टम को काम करता है लेट के करने से, और स्ट्रेस एंजाइटी में भी रिलैक्स मिलता है। रिलैक्स करते हैं और नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे हम। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब हम शवासन में आएंगे। टॉवल को हटा देंगे, दोनों पैरों को भी, दोनों पैरों में डिस्टेंस रखेंगे। दोनों हाथ ऊपर की तरफ फेस करते हुए पूरे बॉडी को रिलैक्स करना है, पूरे बॉडी को ढीला छोड़ना है, सारे मसल्स को, सारे जॉइंट्स को, और कंप्लीट बॉडी को एक अच्छे से मसाज, बैक मसाज देते हुए और मेंटली और फिज़िकली भी रिलैक्स होते हुए, हर एक पार्ट पे कंसंट्रेट करते हुए हमें रिलैक्सेशन देना है। रिलैक्स। मन को भी एक कमांड देना है कि अब हम शवासन कर रहे हैं। शवासन से मेंटली काम होते हैं और फिज़िकली सारे मसल्स भी रिलैक्स होते हैं, सारे जॉइंट्स, लिगामेंट्स। रिलैक्स। इनहेल करते हुए, फिर एक्सेल। इनहेल, पॉजिटिव एनर्जी ले रहे हैं। एक्सेल, नेगेटिव इमोशंस को बाहर। और एक बार इनहेल, एक्सेल। रिलैक्स हो रहा है। कंप्लीट बॉडी को हमने धरती पे पूरी तरह से धरती माँ की गोद में छोड़ दिया है हमने। अब धरती की जो ऊर्जा है, जो 5 एलिमेंट्स में धरती की जो ऊर्जा, उसकी ऊर्जा हमारे हर एक अंग को छूकर रिलैक्स करते हुए महसूस करेंगे। धरती की ऊर्जा जो है वो मेरे पैरों के अंगुली में फ्लो हो रहा है, उसे फील करना है, और एड़ियों में जा रहा है, काफ मसल्स में, घुटने में, थाइस, हिप जॉइंट्स, बैक के मसल्स में,
ये ऊर्जा जो है वो हर एक पार्ट को छूकर रिलैक्स करता जा रहा है। जैसे धरती माँ की गोद में गए तो पूरा रिलैक्स करके ही हमें बाहर निकाल रही है। चेस्ट रिलैक्स, टमी, हर एक ऑर्गन रिलैक्स होता जा रहा है। शोल्डर रिलैक्स, रीस्ट जॉइंट, नेक मसल्स, फेशियल एक्सप्रेशन, ब्रेन के हर एक सेल रिलैक्स होता जा रहा है। स्काल, बॉडी का हर एक ऑर्गन रिलैक्स हो चुका है। मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। बॉडी के सारे मसल्स रिलैक्स, सारे जॉइंट्स रिलैक्स हैं। अब दिल में बहुत सारी खुशियाँ, जिसे लव कहा जाता है, वो हार्ट चक्र से फ्लो होते हुए पूरे वातावरण में जा रहा है। ऐसे महसूस हो रहा है। चारों तरफ इस एनर्जी को महसूस कर रही हूँ और अपने भीतर भी। और वही एनर्जी, प्रेम की एनर्जी पूरे बॉडी में फ्लो हो रहा है। फील करते हुए हर एक पार्ट में फ्लो होते हुए देख रही हूँ। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब दोनों पैरों को पास में लेना है। दोनों हाथ ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। तानासन स्ट्रेच करते हैं। फिर रिलीज करेंगे। दोनों हाथों को अच्छे से रगड़ेंगे। आंखों पे रखेंगे। अब राइट साइड टर्न करते हैं। कुछ देर के लिए रेस्ट। अब धीरे धीरे उठेंगे। आंखें बंद है। श्वासों पे ध्यान। मन पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। और एक बार रब करते हैं। पूरी बॉडी को एनर्जी, ऊर्जा देंगे हम। पूरी बॉडी को टच करेंगे। अब हम लास्ट प्राणायाम जो है वो प्लावनी प्राणायाम करेंगे और इस प्राणायाम के बाद इस सेशन को कंप्लीट करेंगे हम। तो प्लावनी प्राणायाम जो है, जिन्हें पब्लिक में ज़्यादा बोलना पड़ता है, तो जो स्पीकर हमेशा पब्लिक के बीच में रहते हैं और जिनको कफ का माना गले में इन्फेक्शन होता है या थ्रोट प्रॉब्लम है या थायराइड है, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा प्लावनी प्राणायाम है। इस प्लावनी प्राणायाम में हम कुंभक लगाएंगे, जिसे आंतरिक कुंभक कहा जाता है। इसे करने से हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। पर डायरेक्टली ये प्राणायाम हमें शुरुआत से नहीं करनी है। प्राणायाम करते करते, जैसे भस्त्रिका है, अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। तो उस वक्त हम ये कुंभक लगाते हुए प्लावनी प्राणायाम कर सकते हैं। तो प्लावनी प्राणायाम करने के लिए हम चिन्मय मुद्रा में बैठेंगे। इनहेल करते हुए श्वास लेंगे और अंदर की तरफ रोकना। श्वास लेते हुए अंदर की तरफ रोकने को उसे कुंभक, आंतरिक कुंभक कहा जाता है।
और फिर श्वास को अंदर न जाए इसके लिए हम जालंधर बंद लगाते हैं, जिसे चिन टू चेस्ट लॉक कहा जाता है। तो हम श्वास लेते हुए करेंगे। जालंधर बंद लगाया मैंने, तो श्वास को रोक दिया है अंदर ही। 5 सेकेंड्स रुकूंगी मैं। 1 2 3 4 5। फिर रिलैक्स करेंगे, नाक से एक्सेल करेंगे। मैंने शुरुआत से 5 सेकेंड से किया है, आप 10 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स तक भी यथाशक्ति से, अपनी शक्ति से हम आगे बढ़ सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं। तो शुरुआत से हम 5 सेकेंड से ही करेंगे। और एक बार हम करते हैं। इनहेल, मैंने आंतरिक कुंभक लगाया है, जालंधर बंद किया है। 1 2 3 4 5। फिर नाक से एक्सेल करेंगे हम। रिलैक्स करते हैं। इस तरह से आज का ये लेसन, आज का ये सत्र हम समाप्त करते हैं 3 बार ओम बोलते हुए। ध्यान मुद्रा। रिलैक्स। धन्यवाद।